हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूएनसीटीएडी के बारे में। हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। ये तमाम बातें हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इसका मकसद पता चल जाएगा, इसका जो बेसिक एम है वो पता चल जाएगा और जो जो मेन चीज है इसके बारे में हमें वो जानने को मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? जो डेवलपिंग स्टेट्स है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। लेकिन कौन से वाले इंटरेस्ट्स? जो ट्रेड के रिलेटेड डेवलपिंग स्टेट्स के इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मकसद है। और अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन की, इसकी फॉर्मेशन हुई है 1964 में। एब्रीवेशन की बात करें, एब्रीवेशन तो यूएनसीटीएडी है। फॉर्मेशन 30 दिसंबर 1964 को हुई है। लीगल स्टेटस की बात करें तो एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। जिनीवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हमें हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। दैट्स वाई जहां हमें बहुत सारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं हेड की बात करूं, इसका हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल। तो इसका सेक्रेटरी जनरल है रेविका जराइन्स्पैन। आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम होगी। ये नाम मेरे लिए बहुत नया है, इसलिए हो सकता है कि प्रोनाउंस करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्पेलिंग यही है। तो अभी बात करेंगे हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की यही बिल्डिंग है। ये हेडक्वार्टर है, एक्चुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे। UNCTAD is the part of the United Nations Secretariat dealing with trade, investment, and development issues. The organization's goal are to maximize the trade, investment, and development opportunities of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis. UNCTAD was established by the United Nations General Assembly in 1964 and its report to the UN General Assembly and United Nations Economic and Social Council. The primary objective of UNCTAD is to formulate policies. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मुलेट करना। क्या चीज फॉर्मुलेट करना? पॉलिसीज। कौन सी वाली पॉलिसीज? रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड। किसके रिलेटिंग? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या शामिल हो? ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। द कॉन्फ्रेंस ऑर्डिनरली मीट वंस इन 4 years. द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन जिनीवा। इसका परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है वो जिनीवा में है। One of the principal achievement of UNCTAD 1964 has been to conceive and implement the Generalized System of Preferences (GSP). It was argued in UNCTAD that to promote exports of manufactured goods from developing countries, it would be necessary to offer special tariff concessions to such exports. Accepting this argument, the developed countries formulated the GSP scheme, under which manufacturers, exports and import of some agricultural goods from the developing countries enter duty free। और मैं आपको बताता हूँ ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इन्होंने दिया है। ये किसको दिया है? जो
पोर कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको दिया है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं है, उनको क्या किया है, अगर वो कंट्रीज, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अगर इनकी मार्केट में कुछ देंगी, इनकी मार्केट में कुछ बेचेंगी, तो उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाएंगे ज़्यादा, ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये टैरिफ फ्री रखेंगे। इसलिए इसका नाम रखा है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जहां डेवलप्ड कंट्रीज प्रेफरेंसेस देती है टू दोज कंट्रीज हु आर अंडर डेवलप्ड, हु आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो उनको क्या देती हैं, प्रेफरेंसेस देती है, उनको टैरिफ नहीं रखती हैं, उनको टैरिफ नहीं लगाती हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की गुड्स जो है डेवलप्ड कंट्रीज में जाती है, तो वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज उन पर टैरिफ नहीं लगाती, इसलिए इसका नाम दिया गया है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर मैं इन शॉर्ट नटशेल में बात करूं तो ये क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, एम इसका प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है, एक ऐसा ट्रेड कि जहां पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज का पोर कंट्रीज के लिए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक प्रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, और इसका काम क्या है, यही चेक करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा। हाँ, पेन का यूज़ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ मैं पेन का भी यूज़ करता जहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, पेन इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऐसे भी काम चल रहा है। लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय। एक और बात, अगर लेक्चर अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू।